हाँ। हेलो, अरे वो देखो, वहां तक तो तुम्हारा आ गया था ना। x⁴ प्लस हाँ y⁴ आया था। ठीक है, हाँ और फिर हाँ आया था तुम्हारा x² प्लस y²। फिर आया था x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, यही आया था ना आंसर। हाँ हाँ मैम। तो इसको रिप्लेस किया था उन्होंने। कैसे देखो, x⁴ प्लस y⁴ यहाँ तक था ही। इसमें क्या किया इन्होंने, +2 x² किया, y² और -2 x² कर दिया। ठीक है। अब इसकी जगह पे इन्होंने क्या किया कि अब ये आइडेंटिटी बन गई किसकी, सॉरी x² प्लस y² होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई। और इसकी जगह पे इन्होंने लिखा -√2 इंटू का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे फिर से ये आइडेंटिटी बन गई a² माइनस b² की, तो यहाँ से आ गया x² प्लस y² +√2 xy, और एक ब्रैकेट में आ जाएगा x² प्लस y² -2 -√2 xy। बताओ आया समझ में। इन्होंने ना इसको मैम रिप्लेस ये x⁴ प्लस y⁴ प्लस ये 2x² y² -2 x² y²। ये अच्छा कैलकुलेशन के लिए लिया है ये। नहीं, अपने से लिया है इन्होंने, एक्स्ट्रा लिया है ये हाँ नहीं। वही 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 मैं कह रहा हूँ, खुद से हाँ। लिया है। हाँ, खुद से लिया है, खुद से। तो ये जैसे ही ऐड किया तो हाँ ये, मैम। हाँ, ये आइडेंटिटी बन गई। और ये एक्स्ट्रा है तो इसको एज इट इज रखा, लेकिन इसको √2 xy का होल स्क्वायर कर दिया है। क्लियर है। हाँ मैम। और जो बचा हुआ पार्ट था वो एज इट इज रख दिया इन्होंने ऐसे। इन्होंने डायरेक्ट लिखा है ये चीज। कोई कंफ्यूजन। हाँ ठीक है, एक बार फिर से लगा लेना ये क्वेश्चन तुम, ठीक है। हाँ मैम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये वाला करो। मैम इसका आंसर 3x - 1/6 एक ब्रैकेट में और x +5/6 दूसरे ब्रैकेट में। 3x - 1/6 x +5/6, सही है सही है। अब देखो यहाँ से हाँ तुम्हारी हाँ। एक्सरसाइज फिर से शुरू हो जाती है। अब ये एक्सरसाइज तुमको खुद ही करनी है, ठीक है। तो हम ठीक है इसमें से मैम। फिलहाल 5 मिनट और क्वेश्चंस करवा देते हैं, कुछ देख लो। ये वाला ट्राई करो।
मैम इसका आंसर एक्स प्लस वाई प्लस ए माइनस बी और एक्स प्लस वाई माइनस ए प्लस बी आ रहा है। सही है। इसका आंसर बताओ। मैम इसका आंसर एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस वाई आ रहा है। फिर से बोलो आंसर 35 का। एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस वाई। एक्स प्लस वन बाय एक्स तो नहीं आ रहा इसका, देखो आंसर नेगेटिव में जा रहा है। अच्छा सॉरी सॉरी एक्स माइनस वन बाई एक्स एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस वाई एक्स हम्म, माइनस वन बाई एक्स माइनस वाई। हाँ अभी सही है। चलो ये एक्सरसाइज अब तुम खुद से कर लेना। और अब इसके आगे वाला क्या है। अच्छा हाँ, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है ना, लाओ सिखा दे ये वाला, इस ये वाली एक्सरसाइज जो नेक्स्ट वाली है, ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के बेसिस पे होगी। तो आओ तुमको ये वाला क्वेश्चन एक बार सिखा देते हैं कैसे करना है, फिर खुद से कर लेना, ठीक है। देखो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या होता है ना, ध्यान रखना ये मेथड। इस मेथड में क्या होता है कि हम ना यहाँ पे इस जैसे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24, इसको ध्यान से देखो। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे 1 लिखा है, राइट। ठीक है, ये 1 लिखा है। तो अब तुमको क्या हाँ मैम। करना होता है, ध्यान से देखो कि यहाँ पे जो नंबर होगा और यहाँ पे जो नंबर होगा, दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 24। फर्स्ट स्टेप क्या है, 24। मल्टीप्लाई। क्या करना है हमें, मल्टीप्लाई। किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन जो होती है एफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हमको ए और सी को मल्टीप्लाई करना होता है, ए और सी को। ठीक है। अब क्या करना होता है कि जो मल्टीप्लाई करके आएगा, अब जैसे यहाँ पे 1 था और ये 24 था, दोनों को तुमने मल्टीप्लाई किया तो आ गया तुम्हारा 24। अब तुमको क्या करना है, 24 के ऐसे दो फैक्टर्स निकालने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 24 आ जाए, लेकिन प्लस या माइनस करें तो ये वाला जो 5 है यहाँ पे जो भी नंबर होगा वो आना चाहिए। तो 24 का ऐसा क्या फैक्टर ले लें बताओ। 8 और 3। 8 3 ज़ा 24, हाँ ले सकते हैं। 8 एंड 3, अगर हम 8 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 आता है। 8 में 3 माइनस करते हैं तो हमें 5 मिलता है। तो हमें क्या लेना होता है, ऐसे दो नंबर्स, आई मीन ऐसे दो फैक्टर्स जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमें वो मिल जाए जो हमने AC निकाला था, और प्लस माइनस करने पे जो मिडिल में होता है वो मिल जाए। तो अब हमें क्या मिल गया, 8 और 3 मिल गया, ठीक है।
अब इसको सेट कर दो, कैसे सेट करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर पहले से था, अब यहाँ पे क्या है, +5x है, +5x, तो हमें ऑब्वियसली प्लस में चाहिए होगा, तो हम क्या करेंगे, बड़ा वाला नंबर प्लस में रखेंगे, बिकॉज हमें प्लस में चाहिए अपना 5, और फिर इसमें माइनस कर देंगे 3x। तो अब हम देख सकते हैं कि अगर हम 8 में -3 करते हैं तो हमें वापस से +5 मिल रहा है, ध्यान रखना। अगर हम 8 में 3 माइनस करें तो हमें वापस से यही चीज मिलनी चाहिए एग्जैक्टली exactly। और फिर -24 पहले से था, अब इसको फैक्टराइज कर देंगे। पहले में से क्या x कॉमन जा रहा है, निकालो, अंदर क्या बच रहा है, x +8। फिर इसमें से -3 कॉमन जा रहा है, निकालो, अंदर बच रहा है x +8। अब देखो दोनों में x +8 कॉमन है, निकाल दो बाहर, x +8, अंदर बच गया x -3। ये तुम्हारा आंसर आया समझ में। हाँ हाँ हाँ। अरे कहाँ गया, हाँ क्लियर है, कोई कंफ्यूजन। नहीं मैम। ठीक है, अब इस तरह का एक क्वेश्चन लगा लो यहाँ पे मेरे सामने, उसके बाद खुद से करना फिर ये एक्सरसाइज। पहले तो एग्जाम्पल्स लगाना इसके। एग्जाम्पल्स कितने हैं, एग्जाम्पल्स 21 एग्जाम्पल्स हैं, तो ये 21 एग्जाम्पल्स तुमको लगाने पड़ेंगे, ओके। और इसके बाद ये एक्सरसाइज 3C, 3C तक कोशिश करना, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, डाउट्स कलेक्ट करके रखना, बताएंगे फिर, ठीक है। और ये वाला ट्राई कर लो अभी यहीं पे। मैम जो है कि मेरे 20 और 10 तो आ गए, पर इसके आगे सॉल्व करना कैसे होगा। हाँ देखो, अब तुम्हें क्या लिखना है, 5√5x² +20x, और फिर +10x +8√5, यहाँ तक आ गया ना। मेरा ये यहाँ
यहाँ तक तो आ गया, उसके आगे ये भी आ गया कि 5x ब्रैकेट नहीं रूट नहीं नहीं फाइव नहीं नहीं एक्स नहीं नहीं प्लस नहीं 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 नहीं, देखो इसमें भी और कॉमन जाएगा। देखो 20 को तुम ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, 5 into 4, राइट। हाँ मैम, तो वही मैंने 5x कॉमन ले लिया और नहीं नहीं, फिर अभी और सुनो उसको। सुनो तो। सुनो सुनो, ये 20 को तुम ऐसे लिख सकते हो ना, इसको और स्प्लिट करो। हाँ मैम। कैसे? √5 into √5 into 4। तो अब तुम देख सकते हो कि 20 के पास भी एक √5 है और इधर भी एक √5 है। तो इसमें से 5 √5 x पूरा कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा x प्लस √4 √5। क्या बच रहा है? 4 √5। आया समझ में? हाँ मैम। ये बचेगा, इसमें से एक ये कॉमन निकल जाएगा। क्लियर है? हाँ मैम। इसको तुम ऐसे लिख सकते हो ना, √5 into √5 into 4। तो ये एक हमने कॉमन निकाल दिया है। एक सेकेंड, एक मिनट गलत हो रहा है। 5 √5 कॉमन जा रहा है ना। वेट, 5। नहीं 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 नहीं, गलत हो गया, गलत हो गया। सिर्फ 5 कॉमन जाएगा। वेट 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 वेट, मिस्टेक हो गई इसमें से। सिर्फ 5 कॉमन जाएगा, इसको हटाओ। √5 नहीं जाएगा, सिर्फ 5 कॉमन जाएगा, अंदर बचेगा 5x कॉमन जाएगा तो अंदर बच जाएगा √5x प्लस 4, है ना? ये बचेगा। अभी सही है। अब इसमें से देखो क्या कॉमन निकल रहा है हमारा। टू टू नहीं नहीं, √5 कॉमन निकलेगा। √5 कॉमन निकलेगा। नहीं नहीं, 2 √5 कॉमन निकलेगा। तो अंदर क्या बच जाएगा? √5x प्लस 4, है ना? अब ये कॉमन निकल जाएगा तुम्हारा। तो अंदर आ जाएगा √5x प्लस 4 बाहर, अंदर आ जाएगा 5x प्लस 2 √5। अब तुम देखो, इसमें से हम √5 कॉमन निकाल सकते हैं ना। तो √5 कॉमन आ जाएगा हाँ मैम। और अंदर बच जाएगा √5x प्लस 2। ये आंसर होगा। आया समझ में? हाँ मैम। चलो अब चेक करो, देखो आंसर सही आया है कि नहीं। देखो ये है आंसर। कहाँ गया? अच्छा, इन्होंने √5 कॉमन नहीं निकाला है, इनका गलत है। तुम ये वाला करना, ठीक है? अच्छा मैम, ठीक है मैम। ये वाला करेक्ट है। इन्होंने √5x कॉमन नहीं निकाला, जो कि निकालना चाहिए था, क्योंकि फैक्टराइज में हम कॉमन जितना निकाल सकते हैं उतना कॉमन निकालते हैं। तो इसमें √5 कॉमन जा रहा है तो वो जाएगा। तो इन्होंने यहाँ पे मिस्टेक कर रखी है मेरे हिसाब से। क्लियर है? हाँ हाँ ये तो हाँ अब तुम मैम। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीख गए हो। अब तुम्हारा काम है एक्सरसाइज सी तक कंप्लीट करना, तुम्हारा टारगेट है। और इसमें से जो जो ठीक डाउट्स है। होंगे वो हमसे पूछ लेना। ओके? ठीक है मैम। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना काफी, बिकॉज फिर ज्यादा हो जाएगा, इससे ज्यादा कर नहीं पाओगे आगे का। काफी लंबी लंबी एक्सरसाइज है। ठीक है, चलो करो, फिर डाउट्स कलेक्ट कर लेना, फिर हमसे कल पूछ लेना। ओके? ओके मैम। बाय। बाय मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू।